आप सब लोगों ने नोटिस करा होगा कि कैसे कुछ लोग पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं, और उसका वन ऑफ द मेन रीज़न है उनकी मॉर्निंग रूटीन। उनकी मॉर्निंग रूटीन इतनी क्लियर होती है, इतनी प्रोडक्टिव होती है कि उनका पूरा दिन ही उनकी मॉर्निंग रूटीन जैसा जाता है, बिल्कुल प्रोडक्टिव, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल प्रोडक्टिव। मतलब वो काम करते हैं और उन्हें ऐसा लगता भी नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा काम किया, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मॉर्निंग रूटीन। सो इस वीडियो में मैं आपको 8 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिससे आपकी मॉर्निंग रूटीन एकदम परफेक्ट होगी और आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ गोना बी गेट गुड स्लीप। फर्स्ट थिंग इज़ ऑलवेज गोना बी स्लीप, क्योंकि अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी तो आपको उठते ही अच्छा फील नहीं होगा, और आपको अच्छा फील नहीं होगा तो आपको पूरा दिन टायर्ड फील होगा। पूरा दिन टायर्ड फील होगा तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा और दोपहर को भी नींद आएगी। सो आपका फर्स्ट गोल हमेशा ये रहना चाहिए कि आपकी स्लीप पूरी हो। आपको अपनी स्लीप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, क्योंकि स्लीप कम होने से आपका ही लॉस है। ऐसा नहीं है कि आप बैटमैन हो और आप कम स्लीप लेके और काम कर लोगे। ट्रस्ट में, वो सब आपके खिलाफ ही होने वाला है। अगर आप ज़्यादा स्लीप लोगे आपके ही बेनिफिट होंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज़ गॉन बी ट्राई टू वेक अप एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सनराइज़ से पहले पहले उठ जाओ। मतलब जब सन बिल्कुल अपनी पीक पे होता है उससे पहले पहले उठ जाओ, बिकॉज वो ऐसा टाइम होता है जब आपको अपने सिरकैडियन रिदम पे चलना होता है। सिरकैडियन रिदम मतलब कि आपके पूरे दिन का काम, मतलब किस किस टाइम पे आप कितना एफिशिएंट फील करते हो उससे रिलेटेड। जैसे आपको 10 बजे के आसपास नींद आने लग जाती है तो वो आपका सिरकैडियन रिदम है। आपकी बॉडी उस सिरकैडियन रिदम पे वर्क करती है, तो आपको जल्दी उठने की कोशिश करना है। कोशिश करनी है कि आपको 8 बजे तक उठ जाओ, बिकॉज़ मैं भी 8 बजे तक उठ जाता हूँ और मेरा दिन काफ़ी प्रोडक्टिव जाता है। क्योंकि ज़्यादा धूप हो जाती है तो बाहर ऐसा लगता है कि हमारा माइंड ये सोचता है, बेसिकली मेरे साथ ये होता है और मैंने फिर रिसर्च किया और बाकी सब लोगों के साथ भी यही होता है। हमारा माइंड ये सोचता है कि आधा दिन अभी हो गया और अब काम करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये हमारा माइंड सोचता है। इसलिए दिस इज़ अ फ्लॉ। सो आपको कोशिश करनी है जितनी जल्दी आप उठ सको। एंड द थर्ड थिंग इज़ गॉन बी गेट सनलाइट एज सून एज यू वेकअप। गेट 10 minutes ऑफ सनलाइट एज सून एज यू वेकअप। क्योंकि इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीज़न है, क्योंकि जैसे ही आप उठते हो वैसे ही आप सनलाइट लेते हो तो आपकी बॉडी को पता लग जाता है कि सुबह हो गई है, और वो मेलाटोनिन रिलीज़ करता है। और मेलाटोनिन क्या करता है कि उस टाइम पे आपको स्लीपी फील करा देता है। जब आप जिस टाइम पे आपका सिरकैडियन रिदम वर्क कर रहा है, मान लो आप सुबह 8 बजे उठे, ठीक है, आपको 10 आवर्स की स्लीप लेनी है, आप 8 बजे उठे और आपने जाते ही सनलाइट ले ली, मतलब उठते ही सनलाइट ले ली और बिल्कुल सनलाइट में सनबाथ ले रहे हो, तो आपकी बॉडी को पता लग गया कि सुबह हो गया और अब आपका सिरकैडियन रिदम ऐसे वर्क करेगा। मान लो आप 8 बजे उठ के आपने सनलाइट ले ली, अब आपको 10 बजे के आसपास स्लीपी फील होने लग जाएगा, 9:30 बजे के आसपास स्लीपी फील होने लग जाएगा। सो दैट इज़ हाउ इफेक्टिव गेटिंग सनलाइट एज सुन एज यू वेकअप इज़। सनलाइट लेना बहुत ही इफेक्टिव है। आपको 10 to 20 मिनट्स तक सनलाइट सनलाइट लेनी है बाहर, मतलब 5-6 मिनट के लिए भी ले सकते हो, मतलब बस आपको ब्रेन को सिग्नल पहुंचना चाहिए कि सुबह हो गई है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड द फोर्थ थिंग इज़ गॉन बी नो फोन आफ्टर यू वेकअप। नो फोन, नो फोन, नो सिमुलेशन आफ्टर यू वेकअप। बिल्कुल आपको नेचर में रहना है, बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखना, टाइम नहीं चेक करना। मतलब टाइम तो आपको ऑलरेडी पता लग ही गया होगा, घड़ी बड़ी होगी घर में, तो आपको बाहर बैठना है 30 मिनट्स। ब्रेकफास्ट कर सकते हो छोटा सा आप, लेकिन पहले 30 मिनट और सोने के पहले 30 मिनट आपको फ़ोन नहीं लेना है। उठने के बाद के 30 मिनट और सोने के पहले के 30 मिनट, इसमें आपको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं करना है। तो ये प्रॉब्लम मैं फ़ेस करता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रीन टाइम फ़ेस करना पड़ता है, क्योंकि रात को आई डोंट नो क्या हो जाता है मुझे कि मैं काफ़ी प्रोडक्टिव फ़ील करने लग जाता हूँ। सो मैं अपना स्क्रीन टाइम अवॉइड नहीं कर पाता हूँ रात को, बट सुबह मैं कर लेता हूँ। सुबह के उठने के 2-3 घंटे तक मैं फ़ोन नहीं चलाता हूँ। स्क्रीन टाइम फ़ोन नहीं चलाता हूँ, मतलब कुछ प्रोडक्टिव करना हो वो कर लेता हूँ लैपटॉप पे, लेकिन फ़ोन नहीं चलाता हूँ, डूम स्क्रॉलिंग नहीं करता हूँ, मतलब बैड डोपामिन ले लेता हूँ बिल्कुल भी। और यही चीज़, फोर्थ पॉइंट यही आ गया कि आपको अपनी सिमुलेशन नहीं करना है बिल्कुल भी। आफ्टर 30 मिनट्स यू वेक अप। एंड द फिफ्थ थिंग इज गॉन बी स्पेंड टाइम इन नेचर
एज सून एज यू वेकअप, मतलब आपको गुड डोपामिन चाहिए एज सून एज यू वेकअप। और डोपामिन दो तरह के होते हैं, लेट मी क्लैरिफाई। एक होता है बैड डोपामिन जो कि काफ़ी एक्सेसिव हो जाता है, और एक होता है गुड डोपामिन। अब आपकी बॉडी को डोपामिन चाहिए ही चाहिए। अगर आप में डोपामिन की कमी है तो आपका सब कुछ लो हो जाएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, आपका आपका मूड काफ़ी ख़राब होगा। कई लोगों ने ये टैबू बना दिया है कि आपको डोपामिन कम रखना है, लेकिन अगर डोपामिन ज़्यादा कम हो गया तो आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आएंगे, आपकी क्यूरियोसिटी मर जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी मर जाएगी। सो यही चीज़ है, आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना है। और नेचर में जब टाइम स्पेंड करते हो ना तो आपका बॉडी एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है वो रिलीज़ करती है, और आपकी बॉडी को बिल्कुल अच्छा फील होता है, आपको बिल्कुल फ्रेश फील होता है। सो दिस इज़ द एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको टास्क सेट करने हैं। जब आपने टास्क सेट कर दिए, मतलब मान लो दिन के 3 टास्क सेट कर रहे हो, और आई नो पहले हार्ड होता है, मेरे साथ भी हुआ था। सो मैं क्या करता था कि जितने छोटे से छोटे टास्क है ना वो भी मैं एक डायरी पे लिख देता हूँ और दीवार पे पेस्ट कर देता हूँ, तो बार बार मुझे वो दिखते रहेंगे। और वो टास्क से ना एक मतलब पैटर्न मिल जाता है, एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि हमें किस किस टाइम पे क्या क्या टास्क करना है। और कोशिश करनी है कि सबसे ज़्यादा जो हार्ड टास्क है वो आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि जब आप हार्ड टास्क पहले कर लेते हो ना तो जो उससे थोड़ा सा आसान टास्क होता है वो आपको मज़ेदार लगता है, वो आपको बिल्कुल बटरी स्मूथ हो जाता है। सो ये है नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट टास्क होने वाला है बिल्ड अ हैबिट। इसकी हैबिट बना लेनी है आपको, और ये जो सारी चीज़ें मैंने बोली इसकी आपको हैबिट बना लेनी थी, और कोशिश करना है कि आप डेली इसको प्रैक्टिस करो। ये नहीं हो कि एक दिन आपने बिल्कुल परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन गई और नेक्स्ट डे आपकी बिल्कुल ही बकवास मॉर्निंग रूटीन की, मतलब ये सब बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम डेज़ के लिए ये सब कर पाओ। और अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली, मैं आपको गारंटी दे के लगता हूँ कि आपको मॉर्निंग में बिल्कुल अच्छा फील होगा, बिल्कुल फ्रेश फील होगा, और आपका पूरा दिन भी अच्छा जाएगा। सो दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट मॉर्निंग रूटीन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।